हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब गाइड में। दोस्तों, मैं संदीप आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे पॉलिटी पार्ट नंबर 1 के बारे में, जो कि यूपी आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस जैसे एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। एक ऐसा रिवीजन मैं आप लोगों को कराऊंगा कि यहाँ पर जो आरओ के एग्जाम में और यूपी पीसीएस के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं ना, कुछ ऐसे प्रश्न अगर आप यहाँ से पॉलिटी का रिवीजन करके चले जाते हैं तो जरूर आपको यहाँ से एक दो प्रश्न देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन जो मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, ये कहीं ना कहीं बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। आप अगर आपको देखना है तो आप किसी भी बुक में देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए, पॉलिटी आपने देखा, पॉलिटी क्लास 1। यहाँ पे मैं दो पार्ट में बात करूंगा। एक स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और 10 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के रहेंगे, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले पॉलिटी की तरफ चलते हैं और पॉलिटी में बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि भाई संविधान का स्रोत, इससे क्वेश्चन है। 10 के 10 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जानते हैं कि इससे हर कोई एग्जाम में, चाहे वो आरओ का एग्जाम हो, चाहे आरओ का एग्जाम हो, आरओ आरओ यूपी पीसीएस, ठीक है, एमपी पीसीएस, सभी एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसी को देखते हुए मैं यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रिवीजन कराने वाला हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने देख पा रहे कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आप बताएंगे, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। पहला है इटली के संविधान से, दूसरा है फ्रांस के संविधान से, तीसरा है कनाडा के संविधान से, और चौथा है यूएसए के संविधान से। जल्दी बताइए, आपके पास 1 मिनट का समय नहीं, केवल 30 सेकंड का समय दूंगा, जो कि एग्जाम में आपको मिलता है। तो जल्दी आप लोग आंसर बताएंगे, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो भाई सभी ने आंसर कर लिया होगा। तो यहाँ पर जो आंसर है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए के लिया गया है। आंसर हमारा डी होगा। ये बहुत ही एक सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो सभी लोग याद करिएगा कि ये जो उद्देशिका की भाषा है, ये उद्देशिका की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो भाई ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अगर उद्देशिका की भाषा की बात करें, किसकी भाषा की अगर बात करते हैं, तो ये कहाँ से लिया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया के लिए से लिया गया है। लेकिन संविधान के उद्देशिका का जो भाई विचार है, वो कहाँ से लिया गया है, तो वो भाई यूएसए से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान में रख के रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो बताइए, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, ठीक है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, तो भाई ऑप्शन आपके सामने है, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान है, संसद है कि धर्म है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी लोग इसका आंसर बहुत जल्द करेंगे, ठीक है। तो सभी लोगों ने इसका आंसर कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वो क्या है, संविधान। आप लोग जानते हैं कि संविधान से बड़ा भारत में कुछ भी नहीं है, ना तो भाई कानून है, ठीक है। केवल सबसे बड़ा पहले नंबर पर जो आता है वो संविधान है, ठीक है। जो संविधान में है वही सबसे बड़ा है, ठीक है। ना कि कोई संसद बड़ी है, ना तो धर्म बड़ा है, ना तो सर्वोच्च न्यायालय बड़ा है। केवल और केवल कौन बड़ा है, संविधान। और ये हर एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, कई बार रिपीटेड प्रश्न है, आप लोग जानते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो आइए भाई, अब हम लोग चलते हैं अपने भाई यहाँ तीसरे क्वेश्चन की ओर। आप लोग देख पा रहे होंगे क्वेश्चन हम थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये भारत लिखा हुआ है। तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। किस देश से भाई जुडिशियल रिव्यू की पावर ली गई है, और जो संविधान में है किसके पास है, ये तो मैं बाद में पूछूंगा। पहले ये बताइए किस देश से ली गई है जुडिशियल रिव्यू की पावर, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने है, यूनाइटेड किंगडम, दूसरा है यूएसए, और तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो जल्दी बताइए भाई कहाँ से ली गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो आप लोग तुरंत बताएंगे ये कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो सभी लोगों ने कर लिया होगा कि भाई ये जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसमें क्या है कि उच्च न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय आदेशों और विधानों का
विलोपन कर सकती है और अगर संविधान का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसे शून्य भी घोषित कर सकती है। ये सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति इसके पास है कि जुडिशियल रिव्यू की पावर किसके पास है, तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, तो याद करके जाइएगा। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, तो आंसर हमारा होगा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये हमारा आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, जुडिशियल पावर अगर रिव्यू की पूछता है किस देश से लिया गया है, तो कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत की संघात्मक व्यवस्था संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है। फिर से क्वेश्चन सुन सकते हैं, भारत की संघात्मक व्यवस्था या संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है। पहला ऑप्शन आपके सामने है क्या, कनाडा, दूसरा ऑप्शन यूनाइटेड किंगडम, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथा ऑप्शन है आयरलैंड। ये देखिए दो तीन बार भाई यूपी पीसीएस के भी एग्जाम में पूछा गया है, 2006, 2017 और एक आध बार और भी पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। तो जल्दी से इसका सही आंसर करिए, आपके पास समय केवल 30 सेकंड का है, तो सभी लोगों ने इसका आंसर भी कर लिया होगा, है ना। आई थिंक इसका सभी लोगों ने आंसर कर लिया होगा। भाई किस देश से लिया गया है, तो ये कनाडा से लिया गया है। किस देश पर आधारित है, कनाडा से। भारत की संघात्मक व्यवस्था संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है, तो कनाडा। सही है, एग्जाम बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बहुत आराम से पढ़िएगा और बिल्कुल एग्जाम में आप लोग बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को पूरा सही से कंसंट्रेट होकर अगर रीड कर लेते हैं ना, तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन आप लोग पढ़े हैं। जो भी तैयारी कर रहा है क्वेश्चन पढ़ के जाएगा, लेकिन बस वहां से कंसंट्रेट नहीं हो पाता है और मन में ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं कि वो कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। तो 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल्दी से इसका सही आंसर करिए। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सभी एग्जाम के लिए, राज्यों के संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है कहां से, अमेरिका के संविधान से या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कि ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से कि भाई स्विट्जरलैंड के संविधान से। जल्दी से इसका सही आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, तो सभी लोग सही आंसर करेंगे इसका। मैं आई थिंक कि भाई सभी पढ़े होंगे, ये रिवीजन सीरीज है, तो यहाँ पर रिवीजन करिए और ये सब क्वेश्चन बार बार। अब मैं आपको हमेशा इसी तरह हर एक टॉपिक पर आपको कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन दूंगा, जिससे कि आपको उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं होगा। तो आंसर आप लोगों ने कर लिया होगा, तो कहां से लिया गया है, तो भाई ये आंसर होगा सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन सा आंसर होगा, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से लिया गया है राज्यों का संघ। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सभी लोगों ने भाई इसको कर ही लिया होगा। कोई दिक्कत है तो आप हमें कह सकते हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 सब क्लॉज 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत राज्यों का संघ होगा, तो भाई अनुच्छेद 1 सब क्लॉज 1 में। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर भाई 6 आप लोगों के सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोगों के सामने है क्वेश्चन, भारत 6 है क्या है, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणाओं को ग्रहण किया था। कहां से ग्रहण किया था, ऑप्शन पहला है कनाडा के संविधान से, दूसरा है इटली के संविधान से, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, चौथा है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ये रिवीजन सीट है और भाई संविधान के स्रोत पर आधारित ये सभी प्रश्न हैं, जो अभी नए नए देख रहे हैं, संविधान के स्रोत पर आधारित ये 10-11 प्रश्न हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, जल्दी से इसका सही आंसर करिए। और ये बहुत एग्जाम में आया गया, यूपी लोअर सब में आया, आप नीचे देख लीजिए, आप लोगों के सामने यूपी पीसीएस में कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, 11, 12, 14, 16 और यूपी आरओ के एग्जाम में भी शायद 18 या उसमें आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 7वीं अनुसूची को, ठीक है, की अवधारणा को किस देश से लिया गया है, आप लोगों के सामने है, तो आप लोग जल्दी से बताइए। सभी ने इसका आंसर भी कर लिया होगा आई थिंक। तो कहां से लिया गया है, तो भाई आंसर आप लोगों के सामने, गलत नहीं करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये सिंपल क्वेश्चन गलत होगा तब दिक्कत होगी। तो ये आंसर आपका होगा बी। ठीक है, कहां से लिया गया है, तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है,
ऑप्शन ए सी पहले आ गया, तो आंसर आपका यही होगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए, ठीक है। सभी लोगों की जो भी एग्जाम देने जा रहा है तो इसको रट लीजिएगा, सभी क्वेश्चन रट लीजिएगा, बार बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और सूची में ऐसे विषय शामिल है जिस पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है। समवर्ती सूची में ऐसा है कि भाई राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी दोनों अपने कानून बना सकती है। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में अगर टकराव होता है, मान लीजिए भाई दोनों के कानून, दोनों ने अपने अपने कानून बनाए और दोनों को अब किसको बड़ा माना जाए, किसको माना जाएगा, ठीक है। तो भाई अगर दोनों भाई निर्मित किए अपने अपने कानून, ऐसी स्थिति में भाई केंद्र के कानून को सर्वोच्चता दी जाएगी, यानी प्राथमिकता दी जाएगी। भाई केंद्र द्वारा निर्मित कानून मान्य होगा, ठीक है। तो सभी लोगों ने ये क्वेश्चन समझ लिया होगा, व्याख्या भी अच्छे से समझ लिएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के लिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करते हैं। नंबर 8 आप लोगों के सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो चलिए बात करते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। सभी लोगों के सामने है कि भाई यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये राज्यसभा लिखा हुआ है, तो इसे सही कर लीजिएगा कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुमत, ठीक है, एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने है आयरिश गणतंत्र, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा है कनाडा, चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो सभी लोग सही आंसर करेंगे। सही आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, ये जो मान लिख गया है ना, ये भाई प्रतिभा है, प्रतिभा लिखा हुआ है, ठीक है। तो लिख देता हूं मैं इधर, प्रतिभा है, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ये प्रतिभा है, ये अनुमत नहीं है, ये अनुभव है, ठीक है। क्या है? अनुभव। तो ये दोनों को सुधार लीजिएगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो ये अनुभव लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्रतिभा और अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माताओं ने निम्नांकित उदाहरण में से प्रभावित हुए हैं। किसमें? तो आंसर आप लोगों ने कर लिया होगा। तो आंसर क्या है भाई? यहाँ पर पहला आंसर होगा आयरिश गणराज्य, ठीक है, यानी आयरलैंड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोगों को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आप लोगों के सामने है, और ये भाई मिलाने वाला क्वेश्चन है। बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए पहले। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, क्या है? नहीं है। जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन किया करिए तो जहां पर नहीं लिखा रहे उसे बहुत लोग जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं देते, तो उसके ऊपर गोला कर लेंगे, जैसे मैंने कर दिया ना, तो ऐसे गोला कर लेंगे तो वो क्वेश्चन आपको इंडिकेट करता रहेगा कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरफ आपको प्रावधान लिखा है, एक तरफ स्रोत लिखा हुआ है। तो पहला है ए, क्या है? मौलिक अधिकार। फिर यहाँ पर दिया हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा दिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इधर दिया है आयरलैंड। तीसरा दिया है केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां, और इधर दिया ऑस्ट्रेलिया। आपातकालीन शक्तियां, यहाँ पर स्रोत है जर्मनी। तो कहाँ से लिया गया है? इसमें पूछा है नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे इसका आंसर। 9 का आंसर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग बताएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने कर लिया एक बार। आंसर का क्या है? आंसर सी आप लोगों के सामने है। मैं आपको बता देता हूं, आंसर सी, केंद्र के अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई हैं, ये गलत है। बाकी सारे सही है। मौलिक अधिकार आपको संयुक्त राज्य अमेरिका से मिलेगा, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, और आपातकालीन शक्तियां कहां से? जर्मनी से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर तो ये आपका हो जाएगा, आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन अब आप ये बताइए हमें कमेंट बॉक्स में कि केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त कहां से ली, यानी कहां से ली गई है। ये आपका भाई होमवर्क रहेगा, आप लोग जल्दी बताएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां कहां से ली गई हैं, किस देश से, आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई अपना, ये आखिरी क्वेश्चन होगा। इसके बाद भाई हिस्ट्री का 10 क्वेश्चन हम करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। तो कहां से लिया गया है? पहला है अमेरिका के संविधान से, दूसरा है ब्रिटिश संविधान से, तीसरा है रूस, यानी जो भाई पूर्व में सोवियत संघ जिसे कहते थे, संविधान से, और चौथा यानी डी ऑप्शन है फ्रांस के संविधान से। तो सभी लोग जल्दी से इसका आंसर करेंगे और तुरंत बताएंगे, ठीक है। मौलिक कर्तव्य का विचार कहां से लिया गया है? जल्दी से इसका आंसर सभी लोग बताएंगे मुझे।
बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग को करना है तो सभी लोग बताएंगे कहाँ से लिया गया है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार, विचार याद रखिएगा, बहुत यह है, मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य पूछा है तो याद रखिएगा, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, सभी लोगों ने आंसर कर लिया होगा, तो आंसर इसका होगा सी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूस या रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों का, ठीक है। मूल कर्तव्य जो है, मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का में है, ठीक है, जो मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे, पहले के अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया है, जो कि मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। भाई अब हिस्ट्री के क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी आपको करने हैं, सभी क्वेश्चन जल्दी जल्दी बताता रहूंगा और आपको करते रहेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, इसीलिए आप करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन हिस्ट्री से है, यहाँ पर देखिए 1857 की क्रांति से है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग करेंगे, जल्दी से बताएंगे आंसर, ठीक है। तो भाई यहाँ पर जल्दी से आंसर करेंगे, 1857 की क्रांति के बाद भारत का वायसराय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायसराय कौन बना, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेलेजी, जल्दी से इसका सही आंसर करेंगे। तो सभी ने इसका सही आंसर कर लिया होगा, आंसर है लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। कमेंट करते रहिएगा इसका सही आंसर क्या होगा, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने भाई करके रखा है, तो जल्दी से इसका सही आंसर सभी लोग करेंगे। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत कम लोग इस क्वेश्चन को जानते होंगे, बहुत गलत करेंगे, ठीक है। 1866 में ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, तो भाई ये आप नोट कर लीजिएगा, ये भी 1866 में। और अब ये जो क्वेश्चन अभी पूछा है कि 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी की, ए ओ ह्यूम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या आनंद मोहन बोस, जल्दी से आंसर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सभी ने इसका आंसर कर लिया होगा, आंसर है हमारा ए दादा भाई नौरोजी, है ना, ठीक है। कोई दिक्कत है तो भाई कमेंट करते रहिएगा, मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, आप लोगों के सामने पूरे ऑप्शन आपको दिखने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भाई यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, ये शायद गलत छप गया है, कब हुई है ये काट दीजिएगा आप, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1881, 1885, 1889, 1899, सॉरी 1891 या 1899, जल्दी से बताइए आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका सही आंसर करेंगे, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। तो भाई 1885, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885, ठीक है। तो पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ ये आप कमेंट करके बताएंगे, और उसकी अध्यक्षता किसने की, ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन 1885 में कहाँ पे हुआ ये आप बताएंगे, किसने इसकी अध्यक्षता की, ये भी आपका होमवर्क होगा, ये भी क्वेश्चन आया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आइए बात कर लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आप लोगों के सामने है, आप लोग इसे देखिए, ये आ गया हमारा 5। तो यहाँ पर देखिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन किस वर्ष किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। पहला है 1901, दूसरा 1903, तीसरा 1905 और डी है 1909। इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, सभी लोग जानते भी होंगे इसका सही आंसर क्या है। तो सही आंसर इसका है कौन सा, सी। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है और ये सब भाई वनडे एग्जाम के लिए तो बहुत रामबाण क्वेश्चन होगा, तो सभी लोग इसका कर चुके हैं। अगर इसका डेट भी पूछ लेता है तो मैं आपको डेट बता देता हूँ, 19 जुलाई, याद रखिएगा, ठीक है भाई, 19 जुलाई 1905। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग याद करके रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। 19 जुलाई 1905 को ये किया गया और यह 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावित हुआ, ठीक है। ये कब 19 जुलाई को बनाया गया, ठीक है, विभाजन किया गया, प्रभावित कब हुआ,
मतलब इसका 19 जुलाई 1905 को तो विभाजन किया गया, लेकिन ये प्रभावी लागू कब से हुआ अगर पूछ लेता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905। कौन सा? 16 अक्टूबर 1905। याद रखिएगा, वो दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर भाई विभाजन पूछ लेता है किस वर्ष किया गया तो 19 जुलाई है 1905। अगर लागू कब किया गया मतलब प्रभावी कब हुआ तो 16 अक्टूबर 1905। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने डिस्कस कर दिया। ठीक है, आइए चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? पहला है ऑप्शन ए 1899, दूसरा है 1901, तीसरा ऑप्शन है 1905, चौथा ऑप्शन है 1906। तो जल्दी से सभी लोग इसका आंसर करेंगे, और कोई भी दिक्कत आ रही तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सभी ने इसका आंसर कर चुका होगा। तो भाई इसका सही आंसर है 1906, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही ऑप्शन है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906, 30 दिसंबर 1906। अगर डेट पूछता है तो भाई आप लोग इसका डेट भी याद रखेंगे, जो आरओ एग्जाम पीसीएस एग्जाम देने जा रहे हैं अब तो डेट भी पूछता है, तो इसका डेट याद रखेंगे कि 30 दिसंबर 1906। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पे भाई हुआ? तो ढाका बांग्लादेश में। ठीक है, कहाँ पे ये भी याद कर लीजिएगा, पूछ लेता है, अगर नहीं आता है तो आप पूछ लीजिएगा। ढाका बांग्लादेश में हुई है। ठीक है, 1906 यानी 30 दिसंबर 1906 ढाका बांग्लादेश में हुई। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी ने भाई स्क्रीनशॉट रखे जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिएगा आपकी बार एग्जाम में पूछे जाएंगे, इनमें से जरूर आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, किस अधिवेशन में कांग्रेस का बंटवारा हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत यूनिक क्वेश्चन है। किस अधिवेशन में कांग्रेस का बंटवारा हुआ? जल्दी से बताएंगे आप लोग सभी। ठीक है, सूरत अधिवेशन 1907, कलकत्ता अधिवेशन 1901, लाहौर अधिवेशन 1909, दिल्ली अधिवेशन 1918। जल्दी से बताएंगे। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन में आप लोगों को बताता हूं कि सबसे ज्यादा बार अधिवेशन किस शहर में हुआ, ये भी आप बताएंगे हमें। ठीक है, सबसे ज्यादा बार अधिवेशन किस शहर में हुआ? सूरत, कलकत्ता, लाहौर, दिल्ली, मुंबई। कहाँ पे हुआ, कितनी बार हुआ, ये कमेंट करके बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं बोल भी दे रहा हूँ, तो सभी लोग जल्दी से इसका सही आंसर करेंगे। ठीक है, तो भाई सभी लोगों ने कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। सूरत अधिवेशन 1907 में भाई कांग्रेस का बंटवारा किया गया था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता राम बिहारी बोस ने की थी। ठीक है, नर्म दल और गर्म दल में इसको बांटा गया था। ठीक है, तो नर्म दल के कौन थे और कब भाई 1907 में किसको बनाने के लिए कहा गया था? उसके बाद जब भाई बंटवारा हुआ तब बने थे कौन? रास बिहारी बोस इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, 1907 सूरत अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा सभी लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि भाई नेक्स्ट है, होम रूल की स्थापना कब हुई? ये सभी वन लाइनर हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत लोग गलत करते हैं, तो सभी लोग इसका सही आंसर करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए है 1905, ऑप्शन बी है 1911, ऑप्शन सी है 1916, ऑप्शन डी है 1921। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? जल्दी से बताएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सभी ने कर लिया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 1916। ठीक है, अब इसका मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो कि बहुत होम लोग की भाई ये आंसर तो आपने सभी कर ही लिया होगा, कब? 1916। लेकिन अब इसका डेट भी याद तक कर लीजिए, 28 अप्रैल। ठीक है, मैंने यहाँ पे डेट नहीं लिखा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि 28 अप्रैल 1916 में इसका भाई बेलगांव में हुआ था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होम रूल की स्थापना सभी को याद आ गया होगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये डेट जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? 28 अप्रैल 1916। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है भाई 9 क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, 1919 में जब भारत में रौलट एक्ट लागू हुआ तब भारत का वायसराय कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रौलट एक्ट को आप गोला कर लीजिएगा, जिससे कि भाई रौलट एक्ट के बारे में पूछ रहा है कि 1919 में जब भारत में रौलट एक्ट लागू हुआ तब भारत का वायसराय कौन था? जल्दी से बताएंगे। पहला लॉर्ड कर्जन, दूसरा है लॉर्ड चैम्सफोर्ड, तीसरा है लॉर्ड मैकाले और नेक्स्ट है लॉर्ड लिंथगो।
जल्दी से बताएं भाई, सभी लोग सही आंसर करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, रिवीजन सीरीज है, तो सभी लोग इसका सही आंसर कर भी लेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर सभी लोगों ने कर लिया होगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड है इसका सही आंसर। 1919 में रोलेट एक्ट लागू कब लागू हुआ, तो 1919 में। उसका वायसराय कौन था? ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, रोलेट एक्ट कब आया, तो 1919। ठीक है, अब वायसराय कौन था, तो ये भाई लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोगों ने भाई आशा करता हूं कर लिया होगा। ठीक है, अब 19 मार्च 1919 को लागू हुआ था। ठीक है, इसे काला कानून भी कहा गया था। अगर डेट पूछता है तो भाई 19 कब हुआ था, 19 मार्च, याद रखिएगा सभी लोग। 19 मार्च 1919 में भाई ये लागू किया गया था, और इसे काला कानून भी कहा गया। इसके तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय पर अदालत के बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी, यानी नो वकील और नो दलील। ठीक है, ना कोई वकील ना कोई, यानी शक के संदेह पर भी भाई इसको किसी भी भारतीय को वो जेल में डाल सकती थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब? 19 मार्च 1919 को लागू हुआ। अब जब लागू हुआ तो इसका वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, यहाँ पर जितने क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट है भाई। 10वां क्वेश्चन है, अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ? तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको बताने की क्या जरूरत है, आप लोग कर ही लेंगे। ठीक है, तो अमृतसर में हुआ। ठीक है, लेकिन एक और क्वेश्चन इसी पे मैं बना देता हूं कि भाई जब ये कांड हुआ तो वहां पर कौन जनरल था? ठीक है, तो कौन अंग्रेज अफसर था, ये बता दीजिए हमें। ठीक है, किसने गोलियां चलवाई? किसने गोलियां चलवाई, आदेश ने किसने गोलियां चलवाई, ये आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, जनरल डायर या कोई और, जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये भाई 10 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री के मिल गए यहाँ से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने भाई आपको ये क्वेश्चन बताना चाहा। तो सारी चीजें आपको यहाँ पर मैंने बता दी। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिएगा, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये पॉलिटी का सेशन था, और 10 क्वेश्चन पॉलिटी के रहेंगे और 10 क्वेश्चन भाई हिस्ट्री के रहेंगे। 20 क्वेश्चन आप लोगों को इस पूरी सीरीज में कराई जाएगी, और उसका एक्सप्लेनेशन भी बताया जाएगा। ये यूपी पीसीएस और आरओ अभी जो एग्जाम होने वाले हैं, अप्रैल में होगा या जून में होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट वहां तक मैं रिवीजन कराऊंगा। और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा, जो कि भाई आप लोग रिवीजन नहीं कर पाते हैं, बुक्स नहीं हो पाती है, तो यहाँ पर मैं आपको पूरा रिपीट क्वेश्चन करवाऊंगा, और उसका भाई व्याख्यान भी करता रहूंगा। ठीक है, तो आप लोग कोई मिस्टेक हो जाती है तो भाई जरूर कमेंट करके बता दीजिए, मैं इसको सही कर लूंगा। ठीक है, गलती हो जाती है सभी से, अगर कोई मान लो भाई जब मिस्टेक भी हो जाती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कैसी लगी भाई ये आपका सेशन? पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नया है तो इस तरह के सेशन में हमेशा लाता रहूंगा अब। ठीक है, आज से ये सीरीज लागू हो गई तो डेली लगभग आती रहेगी, 10 से 20 क्वेश्चन की सीरीज आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो भाई जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। अगर टेलीग्राम को नहीं जुड़े हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर लेटेस्ट जॉब की अपडेट में देता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई इसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।